बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया में एक ऐसा तहलका मचा है कि बेंटले मुल्सन कार जिसकी प्राइस तकरीबन $4 लाख है, यानी आप समझ लें पाकिस्तानी 8-9 करोड़ के करीब है, या इससे थोड़ी सी जायद हो सकती है, लंदन से चोरी होती है। और आप ये देख सकते हैं ये गाड़ी कराची के अंदर मिलती है। पूरी दुनिया के अंदर इंटेलिजेंस एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं कि लंदन में चोरी होने वाली गाड़ी डीएचए के एक पोर्श इलाके में, जो पूरी दुनिया के अंदर डीएचए कराची के हवाले से आप जानते हैं कि वहां पर कितने बड़े बड़े लोग रहते हैं, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि वहां पर एक ऐसा शख्स भी रहता है जिसे लंदन से चोरी होने वाली गाड़ी डीएचए में आकर अपने घर में रखी हुई थी, और उस गाड़ी की चाबी भी देने से इनकार कर दिया, कहा जी मेरे पास नहीं है, और उस गाड़ी को उठा कर ले जाना पड़ा। और इसके मनाजिर आपने तो देख लिए हैं, इस वक्त आप देख भी रहे हैं, पूरी दुनिया ने देखे, और सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां, चाहे वो बरतानिया की इंटेलिजेंस एजेंसी हो, पाकिस्तान की, उनके कान खड़े हो गए हैं कि आई कहां से है। अब जरा इसकी कहानी सुन ले तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आपके मुल्क में हो क्या रहा है। सिंध में जो भी दो नंबरी होगी, जो भी दो नंबरी होगी, उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन आसिफ जरदारी से जाकर मिलेगा। आपको याद होगा, बहुत सारे लोगों को ये बात शायद इल्म नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर हमेशा से आप देखेंगे तो पेट्रोल की कीमत होती है, उसके ऊपर या टमाटर की कीमत होती है या फलानी कीमत होती है, तो उसके ऊपर होता है, मिसाल के तौर पर 250 रुपए अगर किसी चीज़ की कीमत है, 250 रुपए 45 पैसे। वो जो 45 पैसे ऊपर होते हैं, पेट्रोल की कीमत लगा ले, किसी भी चीज़ की लगा ले, तो वो जो ऊपर पैसे होते हैं वो असल में कमीशन होता है हुक्मरानों का, ऊपर से लेकर निचली सतह, तो वो अरबों में जाती है और बाद में वो अरबों डॉलर्स में कन्वर्ट होकर बाहर जाती है। अब ये जो बेंटले कार है, इसको जरा समझ ले कि हुआ क्या। होता यूं है कि इसमें जिस शख्स का नाम आ रहा है, इसकी तस्वीर आप देख सकते हैं, ये आसिफ अली जरदारी का राइट हैंड समझा जाता है। जो इस तरह की जो गाड़ियां होती हैं वो पाकिस्तान पहुंचती कैसे हैं, वो आप जब समझेंगे तो आप हैरान होंगे कि आज ये केस सामने आने के बाद सबके कान खड़े हो गए हैं कि अगला नंबर हमारा ना आ जाए। असल में 3 बंदे हैं जो इस पूरे खेल के अंदर सामने आए हैं। उनमें एक है जमील शाफी, एक है नवीद बलवानी, और तीसरा नवीद यामीन, आसिफ जरदारी का राइट हैंड। ये काम क्या करते हैं, ये असल में बंदे जो काम करते हैं, इनका काम ये होता है कि बरतानिया के अंदर कोई गाड़ी अगर चोरी होती है तो उसकी एफआईआर नहीं दर्ज करवाई जाती है, उसकी रिपोर्ट नहीं दर्ज करवाई जाती। होता यूं है कि वहां से जो स्मगलर्स होंगे उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ मिले होते हैं, और उनकी पुलिस के अंदर भी मिले होते हैं, बहुत सारे बड़े लेवल पर ये काम होता है। वहां से फेक शिपमेंट डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं, और डॉक्यूमेंट्स बनाकर आगे जिस भी मुल्क के अंदर भेजना होता है भेज देते हैं। वहां से वो गाड़ी शिप होकर आगे आती है, और होते होते फिर पाकिस्तान में आती है, या दुनिया में कहीं भी जाना होता है। हैरान होंगे कि पाकिस्तान के कस्टम के अंदर पूरे का पूरा अमला मिला होता है, एक्साइज का अमला मिला होता है, और ये जो गाड़ी आई है ये सफारत खाने के कोटे पर आई है। सबसे ज्यादा हैरान कुन है, वैसे भी आ जाती है, लेकिन ये सफारत खाने के कोटे पर आई है, और ना इसकी ड्यूटी पे हुई है। 30 करोड़ रुपए इसकी ड्यूटी थी जो पे होना थी। वहां से चोरी हुई, यहां से आई, और यहां से आकर पूरी तरह इसके डॉक्यूमेंट्स, इवन के अंदाजा कीजिए इसके डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, और जाली एक्साइज की मदद से सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हुए। आसिफ अली जरदारी का राइट हैंड था, उन्होंने डॉक्यूमेंट सारे तैयार करके कराची के अंदर 2 लोगों को पहुंचाए, जिनका नाम था, यानी एक शख्स जो था नवीद, उसने सेल किया जमील को, और जमील ने लिया, और ये वो सारे आ गए। उसने कहा जी मुझे 2022 नवंबर तक रखने को कहा गया था, और कहा था कि उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर करके बंदा देगा। अब आप सबसे ज्यादा हैरान कुन होंगे कि वहां पर जैसे ही गाड़ी आ गई, शिप हो गई, घर में आ गई, तो वहां पर जो मालिक होता है, और सम टाइम मालिक भी मिला होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि मालिक अर्ली उसकी कोई चीज गुम जाती है, वो दरखास्त जमा करवा देता है। कभी कभार होता है कि मालिक भी मिला होता है वो तमाम लोगों के साथ, तो वो अपनी इंश्योरेंस के लिए क्लेम कर देता है। अब इंश्योरेंस वाले पुलिस को कहते हैं, वो ढूंढते हैं, उनको मिलती नहीं है, तो लिहाजा इंश्योरेंस वालों को पैसे पे करने पड़ते हैं, नई गाड़ी देनी पड़ती है। उतनी देर में वो मालिक भी पैसे कमा लेता है, स्मगलर्स वहां से लेकर आकर पाकिस्तान ले आते हैं। यहां पर जब गाड़ी आती है तो 30 करोड़ का टैक्स माफ हो गया। अब होता क्या है कि लेट से मिसाल के तौर एक गाड़ी है, वो 6-7 करोड़ की है। अब वो 6-7 करोड़ की है, तो वहां पर जो मालिक है उसको 3 करोड़ मिल गया। वहां पर लाते लाते जो यहां से यहां तक पहुंचाने, एक एक बंदे को, हर किसी को 6-7 करोड़ मिल गया, यानी आप समझ ले 8 करोड़ की गाड़ी पड़ गई।
30 करोड़ इसके ऊपर टैक्स था जो बच गया। अब एक बंदे को 40 करोड़ की चीज़ अगर 8, 9, 10 करोड़ की मिलती है और कुछ अरसे के बाद जाकर किसी एलीट क्लास को, सियासतदानों को, ब्यूरोक्रेट्स को, कोई रिटायर्ड अफसरान और ये वो तमाम लोग जो होते हैं, ये असल में उनको बेच देते हैं। अब ये पता कैसे चला बरतानिया को और यहाँ पर काम क्या हुआ यूं कि उन्होंने जब इसकी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू की, उनको कुछ शको शुबात पड़े। उन्होंने इसको ट्रेस किया कि एक गाड़ी कहाँ से गई है, कहाँ से चोरी, जो उसने लोकेशन बताई मालिक ने, मैं यहाँ से था, वहाँ से चोरी। वो कैमरों की मदद से ट्रेस करते 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 वहाँ तक गए तो पता ये चला कि उनके अंदर के लोग शामिल थे और वहाँ से शिप होकर जाली डॉक्यूमेंट्स बने, वहाँ से करते करते वो सीधा पाकिस्तान है। अब जिन लोगों को बरतानिया में उनके इंटेलिजेंस इदारों ने पकड़ा, उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी कि ये फलाना कराची में गया, इसमें ये शामिल है, इसमें सियासतदान शामिल है। उन्होंने चेसिस नंबर दिए, चेसिस नंबर आकर इस गाड़ी के साथ मैच की तो पता चला ये गाड़ी तो वही है, बरतानिया से चोरी होकर है। अब एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, लोग ये समझते हैं जी बरतानिया का कानून बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है, पाकिस्तान से करोड़ गुना बेहतर है, लेकिन हेरा फेरी सारी दुनिया में होती है, एजेंसियां सब इन्वॉल्व होती हैं। मंशियात अफगानिस्तान से लेकर पूरे यूरोप में, अमेरिका में बिक नहीं रही, क्या चल नहीं रही, भारत में नहीं जाती, सियासतदान शामिल होते हैं और उनके बाद ये सारे ऑफिसर जो होते हैं सारे मिले होते हैं। अब उन्होंने जब चेसिस नंबर चेक किया तो ये गाड़ी निकली। अब उन्होंने इसके ऊपर कपड़ा डाला हुआ था और मालिक को पकड़ लिया जाकर। और मजे की बात यह है कि मालिक के ताल्लुकात सियासतदानों से एक्साइज पूरा अमला मिला हुआ था। अब सारे एक दूसरे को बचा रहे हैं। अब चूंकि मामला इंटरनेशनल सतह का था, ये दबाया जाता। इस तरह की बेशुमार गाड़ियां आपको सियासतदानों के पास मिलेंगी, ब्यूरोक्रेट्स के पास, रिटायर्ड ऑफिसर्स के पास मिलेंगी, सब हराम का माल खा रहे। जब उन्होंने यहाँ पर पकड़ा तो वहां पर उन्होंने बहुत सारे लोगों को पकड़ा, इंटरनेशनल ग्रोह जो था। अब वो बीच में इतने ताकतवर होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने करते 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 मामला यहाँ तक आ गया कि उनको पता ही चला कराची के अंदर जिस बंदे के पास है वो सरदारी का बड़ा यार है। तो ये जो खेल इस वक्त सामने है वो इतना खतरनाक है, पूरा पाकिस्तान यहाँ पर हिल गया है कि ये चल क्या रहा है। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। कहानी यहाँ पर जाती है कि बड़े बड़े वजीर, बड़े बड़े मशीर, इन लोगों के पास जो गाड़ियां हैं वो सारी इसी तरह की है। अब ज्यादातर आपको बड़े बिजनेसमैन और ये वो नजर आते हैं, वो इसी तरह गाड़ियां मंगवा के उन्होंने रखी है और क्लियर कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स और ये वो सारा कुछ क्लियर करके, और उसके बाद ये गाड़ियां यहाँ पर आपको आकर मिलती। गाड़ियों के अंदर जो है वो कमाल चीज है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कहानी यहाँ पर ये है कि सारे ऑफिसर मिले थे। कभी आपको ऐसी गाड़ी लाने का मौका मिलता, आप पैसा फेंके। ये खाली सिंध की बात नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के अंदर ये काम चल रहा है। और तमाम बड़े लोग, फिर आगे वो होता क्या, लेट्स से एक बंदे ने आकर 10 करोड़ की गाड़ी अपने पास रख लिया, उसके नाम पर हो गई, नंबर लग गया, सब कुछ हो गया। तो वो काम क्या करता है, किसी ब्यूरोक्रेट, किसी बंदे को, करप्ट किसी बंदे को जाकर वो 30 करोड़ की बेच देगा। यानी अगर उसको भी लाकर यहाँ पर 40-50 करोड़ की बचनी है तो वो उसने 30 करोड़ में बेची, उसको 20-22 करोड़ का इस बंदे को फायदा हो गया। इस तरह की 12-15 गाड़ियां कोई बंदा ले है तो आप सोच ले वो कितना पैसा कमा लेता है। और ये धंधा पूरी तरह चल रहा है। ये सूरत हाल है और पूरी दुनिया की एजेंसियों के कान खड़े हो गए, पाकिस्तान में गाड़ी आई कैसे। अब इसमें सारे इन्वॉल्व है, वहां से भेजने से लेकर यहाँ तक लाने वाले और यहाँ पर करने वाले, एक एक बंदा इन्वॉल्व है। आप लिख कर रख ले, ये बंदा बाहर आ जाएगा, आप इसका बाल भी बीका नहीं कर सकते। तमाम लोग बाहर आ जाएंगे क्योंकि इनके ताल्लुकात जरदारी तक मिलते हैं और आज तक कोई पापड़ वाले मामले पर जरदारी करना रो मिल गया है। तो यहाँ पर तो ये तो एक छोटी सी चीज है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।